पूर्व के विद्वान वक्ताओं ने आज की ये चकाजाम का आयोजन किस लिए किया गया है और कांग्रेस के विषय में कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया है बखूबी बताया है। उन बिंदुओं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश की इस समय स्थिति है, कहने के लिए जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष कृषि प्रधान देश और यहां पर 80% जनता गांवों में निवास करती है। जिन किसान बंधुओं पर यह पूरा देश टिका हुआ है, क्योंकि सज्जनों मित्रों आप जानते हैं कि बिना अन्न के कोई रह नहीं सकता। अन्न तो सभी खाते हैं, इसीलिए तो इसे अन्नदाता भी कहते हैं। लेकिन आज जिस अन्नदाता को खेतों में काम करने की आवश्यकता है, खेतों में रहने की आवश्यकता है, आज उन किसान बंधुओं को 74 दिन हो गए जो धरने पर बैठ करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे बात समझ में नहीं आती। कहते हैं कि बहुत ही संबंधित से ये प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं आदरणीय मोदी जी, लेकिन किसानों के हित में क्या कर रहे हैं आप जानते हैं। आज की स्थिति यह है कि देश और प्रदेश में लुटेरों की सरकार बैठी हुई है। चारों तरफ अराजकता का माहौल है, महंगाई बढ़ रही है, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं के, दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा है। समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि सच तो छुप गया है, सच तो छुप गया है, झूठ बाकी है, सब नम की जगह अब तो तपन बाकी है। ये आंखें हैरत में है परेशान, इंसान लापता है, कफन बाकी है, कफन बाकी है। दोस्तों, किसान संघर्ष नहीं करना जानता, किसान स्ट्राइक नहीं करता, उसे टाइम नहीं है। लेकिन जो किसानों के ये ताने कानून जो बनाए गए हैं उसको हटाने के लिए, उसके विरोध में किसानों ने कहा कि हमारी आमदनी से दुगनी नहीं होगी। कॉर्पोरेट जगत की निश्चित रूप से आमदनी दुगनी हो सकती है, चौगुनी हो सकती है, लेकिन किसानों की इससे आमदनी दुगनी नहीं हो सकती है। क्योंकि जो ये काले कानून है आप जानते हैं, काला तो कानून यदि लागू हुआ तो उससे जानते हैं आप जमाखोरी बढ़ेगी, और जब जमाखोरी बढ़ेगी तो किसानों को इससे कोई लाभ, मजदूरों को इससे कोई लाभ नहीं हो सकता है। दूसरा जो उन्होंने कहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन्होंने दूसरा बिल पास किया है, उसमें आप बड़े बड़े कारपोरेट जगत के अधीन हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, आप स्वतंत्र रूप से खेती नहीं कर सकते, जैसा कि हमारे तमाम पूर्व वक्ताओं ने बताया है। और तीसरा कानून है जो आप जानते हैं कि मंडी को भगाओ और एमएसपी हटाओ। ये जो कानून है इनका, यदि ये लागू हुआ तो किसान कहीं का नहीं रह जाएगा, मजदूर बन करके रहेगा, कारपोरेट जगत का जो है वो गुलाम बन जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं हमारे बीच में तमाम जो साथी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी अपनी बातें, अपना अपना विरोध जताया, तमाम विरोधी दल के नेता जो आज कांग्रेस पार्टी के साथ में और इस किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जब सांसद चलती है तो हमारे कृषि मंत्री महोदय कहते हैं कि ये बताएं कि इसमें काला क्या है, इस काले कानून में काला क्या है। अरे यार, जब पूरा काला ही कानून है तो उसमें कहां से बता दिया जाए कि कौन सा स्थान है जो काला है। आप कहते हो कि मैं संशोधन करने को तैयार हूं, यदि इस बिल में खामी नहीं है तो फिर संशोधन की आवश्यकता क्या है। किसान हमारा इतना निरीह नहीं है, यह संघर्ष करना जानता है, लेकिन जब संघर्ष पे उतर जाएगा